Namaskar and welcome. Let's talk about the importance of not doing anything in your life. ये वीडियो जो है आपके डिसीजन मेकिंग की पावर के ऊपर बनाया गया है. Now, what we're going to talk about in this video is the importance of keeping your mind empty with all the distractions that are around you. Now, with the inception of social media and your phones, आपने एक बीमारी सुनी होगी जिसका नाम है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. आपको हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ स्टिम्युलेशन चाहिए अपनी बॉडी और अपने माइंड के लिए, बिकॉज यू आर टू अफ्रेड ऑफ सिटिंग अलोन विद योर सेल्फ, विद योर थॉट्स. नाउ वी गोना टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स इन दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों की बातें करते हैं जो कि आपकी लाइफ में एवरी डे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालती है. इट गिव्स यू एन ईज ऑफ गोइंग थ्रू योर लाइफ, प्लस आपके डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती है. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो. सो डिसीजन मेकिंग इज़ एन एवरी डे जॉब. आपको रोज़ डिसीजन लेने पड़ते हैं एंड देयर इज़ नो रनिंग अवे फ्रॉम इट. नाउ every decision that you have taken in your past is shaping your current reality, and every decision that you would take right now would shape your future. ये एक बहुत ही छोटा सा और क्लैरिटी वाला कॉन्सेप्ट है. आप अपने डिसीजन के ही रिजल्ट हैं. एवरी एक्शन हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस. ये सनातन का भी कॉन्सेप्ट है. कुछ सही नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपके डिसीजंस हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं. दैट इज़ द ओनली ट्रूथ टू लाइफ. आज की फास्ट पेस लाइफ में आपको डिसीजन बहुत जल्दी लेने पड़ते हैं. दिस वीडियो दैट आई एम मेकिंग इज़ फॉर पीपल अबव 30. 30 से नीचे वाले जो हैं, आपको तो भी हसल करना है. आपको शांत नहीं बैठना, खाली नहीं बैठना. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो इज़ फॉर पीपल हु आर मैरिड, who are in the grind of life, who have a job or a business, are set in life and are making money. उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कंटिन्यूस स्ट्रेस में आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं इन एवरीडे लाइफ. कौन सा रास्ता चूज़ करूँ अपने काम पे जाने के लिए, आज यहाँ पे ट्रैफिक होगा कि नहीं होगा, कौन सा मोबाइल का नेटवर्क आज मैं चूज़ करूँ, कौन से कपड़े मैं पहनूँ. दिस इज़ द सिंपलेस्ट डिसीजन दैट यू मेक इन एवरीडे लाइफ. सो यू नीड टू हैव सर्टन टेम्पलेट्स इन लाइफ जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो. और सबसे बढ़िया तरीका है उसके लिए कि आप थोड़ा सा टाइम खाली स्पेंड करें. डू नॉट बी ऑब्सेस्ड विद वर्क, डू नॉट बी ऑब्सेस्ड विद सोशल मीडिया. किसी भी स्टिम्युलेशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. डू अवे विद योर फोन्स, सिट क्वाइटली एंड विजुअलाइज थिंग्स फॉर अ चेंज इन योर लाइफ. अब भगवान ने ना हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है लाइफ में. विजुअलाइजेशन इज़ वन ऑफ देम. हमारी जो विजुअलाइजेशन है, इट इज़ एक्चुअली लाइक अ मोबाइल स्क्रीन इन आवर हेड. आप अगर अच्छे विजुअलाइज़र हैं, विथ सोशल मीडिया इज़ एक्चुअली किलिंग दीज डेज. आप जितना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आपका माइंड इमेजिनेशन से दूर जाता जा रहा है. इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन आर द रियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. मैनिफेस्टेशन की आपने बात सुनी होगी. मैनिफेस्टेशन इज़ नथिंग but your visualizations and your imaginations coming into the real world. For example, अगर आपने building imagine करी, an architect is imagining a certain structure, उसने उसको पेपर पे बनाया, उसको प्रैक्टिकली ऑल्टर करा, इतने डिग्रीज इधर, इतने डिग्रीज इधर, और वो रियल लाइफ में जब आया तो वो एक्चुअली मैनिफेस्टेशन है आपकी. लेट मी गिव यू अनदर नॉटी एग्जांपल. आज से कुछ 20 साल पहले मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, स्क्रीन्स नहीं हुआ करती थी. इफ़ यू इवन गो लॉन्गर बैक, क्योंकि कलर्ड वगैरह नहीं हुआ करते थे, तब सिर्फ टेक्नोलॉजी आई थी कि वो बड़े से भट्टे जितने फ़ोन होते थे और उनकी कॉल्स लगती थी. देयर वाज नथिंग एल्स, देयर वाज नो विजुअलाइजिंग ओवर देयर. मतलब आप वीडियो वगैरह नहीं देख सकते थे उसमें. दैट केम इन आई थिंक स्टार्ट ऑफ 2000 या 2004 2005, तब वो इतना प्रेवलेंट हुआ. उससे पहले ना हर लड़के के, हर मेल के वॉशरूम में HT सिटी या टाइम्स ऑफ इंडिया की जो कॉलम आता है ना, पेज 3 वाला, वो पाया जाता था. नाउ आई लीव द रेस्ट टू योर इमेजिनेशन एज टू वाई दिस यूज टू हैपन एंड वॉट यूज टू हैपन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नॉट डू एनीथिंग. बी बोर्ड. आप बोर हो जाइए, वेले बैठिए, लेकिन अपना फ़ोन मत उठाइए.
दिन में 1 या 2 घंटे कम से कम। आई नो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अस, क्योंकि कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई कॉल आपकी बजती रहती है, कोई ना कोई व्हाट्सएप मैसेज आपका बजता है। बट देन जब आप खाली बैठेंगे ना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपके जो मेंटल मॉडल्स हैं एंड द वे यू हैव बीन रेज्ड सिंस योर चाइल्डहुड, देयर आर सर्टेन परसेप्शंस दैट यू हैव, और वो परसेप्शंस जो हैं आर बेस्ड ऑन योर सोशल कंडीशनिंग। सोशल कंडीशनिंग आज भी काम कर रही है थ्रू सोशल मीडिया ओनली। आप अगर अपना इंस्टाग्राम का फॉर एग्जांपल एल्गोरिदम देखें, तो उसमें आपको दिखेगा, मैं भी यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम एल्गोरिदम की, जो कि सब आपस में मिला हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है और उसी से आपका जो बायस है वो कंफर्म हो जाता है, एंड यू थिंक इट इज़ एक्चुअली रियल। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु आर गेटिंग डिवोर्स्ड, दे वुड वॉच अ सर्टन रील जिससे उसका वॉच टाइम बढ़ेगा और उनको वही रील्स बार बार दिखेंगी। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, इट्स अ सैड एग्जाम्पल, बट सच्चाई यही है। अब जब वो देखेंगे कि इन लोगों की लाइफ में भी कलेश हो रहा है, देन इट इज़ जस्ट अ बायस दैट इज़ बीइंग कन्फर्म्ड, जो कि हाँ, मुझे भी डिवोर्स लेना है एंड आई एम राइट विद माई डिसीजंस। अब हो सकता है कि वो डिसीजन सही है या गलत है, बट देन इट इज़ बीइंग रीकन्फर्म्ड एंड रीइंस्टेटेड अगेन एंड अगेन बाय सोशल मीडिया। और जो हमारी थिंकिंग है वो उसी के ऊपर बार बार जाके कंफर्म हो रही है। दिस इज समथिंग दैट वी सीन थ्रू द एजेस। जैसे पहले आप मूवीज़ देखते थे 70s और 80s और 90s में, थोड़ी स्लो मूवीज़ हुआ करती थी, गोविंदा बहुत मूवीज़ में थे उनमें से, कि दिखाया जाता था द रिच आर एक्चुअली द इविल। तब क्या था ना कि पूरा देश ही गरीब था हमारा। नाउ पीपल वर नॉट अर्निंग दैट मच एंड दे यूज्ड टू सी हार्डली 0.5% रिचेस अक्रॉस द इंडिया। अब किसी तो गरीब लड़के को अमीर बाप की बेटी से प्यार हो जाता था और वो उसको भगा के ले जाने की कोशिश करता था, बट देन मॉरल्स आ जाते थे बीच में, और फिर फादर बोलता था कि बता अपनी कीमत कितनी है और मैं तेरे को चेक काट देता हूँ और तू ले जा इसको चेक को और मेरी बेटी से बात करना बंद कर दे। लेकिन गरीब जो था उसके मॉरल्स से, और उसने बोला नहीं, मैं तो आपकी ब्लेसिंग से लेके जाऊंगा। देन दी मूवी विद अक्षय कुमार केम आउट, मिसेस एंड मिस्टर खिलाड़ी, जो कि आई वुड से वाज अ व्यंग ऑन द सोसाइटी, बट देन इट वर्कड रियली वेल। तो ये बायस बचपन से हमारे दिमाग में डाला गया है कि अमीर जो हैं वो ईविल हैं, श्रूड हैं, और दे डू नॉट रिस्पेक्ट एनीवन एल्स इन द सोसाइटी except for themselves. But then this is not the truth. Now the country has a lot of money. Average middle class is able to buy luxuries in life. Do you still think कि अमीर होना कोई गलत बात है? People who are rich are a bit smarter in life. They are a bit more intelligent. वो decisions और अच्छे से ले पाते हैं. Now what is the reason and how does it happen? With this we're going to touch our next point, which is keep yourself, your job and your business separate from each other. देखिए, आपने कभी बिजनेस के बारे में अगर पढ़ा हो तो यू विल अंडरस्टैंड दैट अ बिजनेस एंटिटी एंड अ ओनर आर टू डिफरेंट थिंग्स। कंपनी जो है इट इज़ एन एंटिटी ऑन इट्स सेल्फ, और ओनर जो है वो अलग एक एंटिटी है। उनको अगर आप मिक्स कर देंगे ना, तो ओनर के पास भी टाइम नहीं रहेगा और कंपनी जो है वो ओनर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगी। ऐसे ही जॉब है, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ जॉब, आप 6 बजे के बाद या जब भी आपका ऑफिस का कट ऑफ टाइम है उसके बाद घर जा रहे हैं, डू नॉट टेक बैगेज विद यू होम। इससे आपकी पर्सनल लाइफ ख़राब होगी। देखिए, लाइफ इज़ नथिंग बट लाइफ। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस, बिजनेस का बैलेंस, इट इज़ ऑल जस्ट अ शैम। जो भी आपको ये चीज़ें सिखा रहा है आपका बेवकूफ़ बना रहा है। आपकी एक ही लाइफ है, उसमें आपको वर्क भी करना है, फैमिली से भी बात करनी है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी देखना है, अपनी नॉलेज को भी देखना है, अपना लेजर टाइम भी निकालना है, पिक्चरें भी देखनी हैं, आपको गप्पे भी मारने हैं, चुगलियाँ भी करनी हैं, बुराई भी करनी है। सो कीप अ बैलेंस इन योर लाइफ, कीप योर बिजनेस एंड योर जॉब्स अवे फ्रॉम योर पर्सनल आइडेंटिटी। द नेक्स्ट थिंग वुड बी प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। फ़ोन को 2-3 घंटे दिन में अपने से दूर रखिए। कीप इट ऑन चार्जिंग, कीप इट ऑन साइलेंट, स्विच इट ऑफ। आपकी बिजनेस के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से, पीपल हु आर अबव 30 दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, आप 2-3 घंटे अपने साथ अकेले बैठिए। डू नॉट टॉक टू एनीवन, किसी से स्टिमुलेशन मत लीजिए, अखबार मत पढ़िए, कुछ मत कीजिए, जस्ट सिट विद योरसेल्फ एंड देन थिंक अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए।
ट्रस्ट मी, द आंसर्स वुड कम टू यू। आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस है, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, उसके आंसर्स आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। हाउ डू यू वांट टू गो अहेड इन योर लाइफ, व्हाट इज़ योर फ्यूचर गोना बी, आपको क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा। बिकॉज आपकी विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो भी आपने सेट करी हुई हैं, दे विल स्टार्ट टेकिंग शेप। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बीइंग बोर्ड इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आई गिव यू एन एग्जाम्पल है, आपको हंसी भी आएगी सुन के, बट एक ना बहुत ही वेला बंदा था, वो पेड़ के नीचे बैठा था। देयर वाज नथिंग दैट ही हैड टू डू। तो उसके सर पे कुछ तो गिरा पेड़ से, एंड ग्रेविटी वॉज डिस्कवर्ड। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट आइजैक न्यूटन हेयर। नाउ ग्रेविटी इज नॉट एक्चुअली द मोस्ट प्राइज्ड वर्क ऑफ आइजैक न्यूटन। उसने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए, उसके अंदर फ्रिक्शन भी है, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अगर मैं डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट देन येस, सिट अलोन विदाउट योर फोन्स, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, कीप अ पेन एंड अ पेपर विद यू, कुछ मत करो, राइट पोइट्री, learn to enjoy poetry or understand it, write music, write anything that you want to do, कुछ भी thought आए, just write it down. You will start seeing a certain pattern to your thinking, और उस pattern को जब आप आगे break down करेंगे, you would have all the answers to all the problems in your life. देखो, there is a lot of communication and lot of neurons firing continuously inside your head. आप अगर अकेले बैठते हैं ना, शांति से बैठते हैं, you would hear 3 to 4 levels of different voices in your head. अब आई हैव नो आइडिया कि वो कॉन्शियसनेस आपसे बात कर रही है या आपका ब्रेन आपसे बात कर रहा है, और इज देयर समवन एल्स कंट्रोलिंग यू और सिटिंग इनसाइड योर हेड हु इज टॉकिंग टू यू. बट देन देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग. You need to avoid stimulation and sit down to understand all of that. आप अगर ट्रेडमिल पे 20 की स्पीड पे भागते रहेंगे तो आप सोच नहीं सकते. सो जस्ट रिलैक्स, काम डाउन एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको शांति से बैठना पड़ेगा. सी वॉट वी टॉक अबाउट ऑन दिस चैनल इज़ अबाउट हीलिंग. आई हैव अ सर्टन क्लेम कि आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो आपको लाइफ में हीलिंग मिलेगी, वेयर एवरीवन इज़ पुशिंग यू टू ईदर इन्वेस्ट मोर, या मोटिवेशन दे रहा है या बेकार की कहानियाँ कर रहा है, आपका बेवकूफ़ बना रहा है. इस चैनल पे आपको ठहराव मिलेगा और सुकून मिलेगा. You would have a better chance at making a better decision in your life with a relaxed and a calm mind. So please like this video. Thank you so much for tuning in and always stay blessed.